मगर मीशत के एतबार से कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज 8-9 साल, और पाकिस्तान ने क्या ज़बरदस्त तरक्की भी की उस ज़माने में, ठीक है ना। 50 की दहाई को देखें आप कि सियासी इंतशार, कई एक कॉन्स्टिट्यूशंस आए, आपको याद है ना, डिसमिसल 20-20 दिन की गवर्नमेंट डिसमिस होती थी है उससे, और 60 की दहाई। तो 60 की दहाई ये शो करती है कि अगर कंटिन्यूटी हो, आमरीत की कंटिन्यूटी मैं नहीं कह रहा हूँ, कंटिन्यूटी हो मईशत की पॉलिसीज़ की, तो मामला बेहतर होता है। अच्छा, इसी एतबार से मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर मईशत के अंदर बेहतरी थोड़ा सा कंपेयर टू द 90s थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेकाम आया। ठीक है ना। ठीक, ये दूसरी बात है कि उसके अंदर बैरूनी इमदाद का भी हिस्सा होगा, ये सब कुछ होगा, बड़ा हिस्सा। उसके बाद फिर सियासी अदवार के अंदर एक दौर ये भी आया कि पेट्रोल की कीमतें कम थीं, तो जब हमारे ऊपर इतना बड़ा प्रेशर 1/3 पर आ जाए, यानी 30-36 रुपए बैरल या 40 रुपए बैरल तक पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमतें देखी, तो उससे भी मामला बेहतर हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आप किसी तिजारती इदारे से अगर गुफ्तगू करेंगे, किसी चैम्बर से, सिर्फ यही नहीं, अगर मैं तुर्की जाता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलता हूँ या प्रेसिडेंट साहब से मिलता हूँ, वो कहते हैं कि हमारी तरक्की का राज जो है वो सियासी इस्तेहकाम में है। तुर्की भी गैर इस्तेहकामी कैफियत से 70 और 80 की दहाई में गुजरा, जी है ना, जब वहाँ कॉलेजेस बंद रहते थे, 6-6 महीने साल बंद रहते थे। मगर जैसे ही सियासी इस्तेहकाम आया, कंटिन्यूएशन आई, तो वहाँ तरक्की हुई। लेकिन वहाँ निज़ाम तब्दील भी हुआ था, यहाँ पे भी बात हुई है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। निज़ाम की तो ऐसी कैफियत है कि हर निज़ाम के अंदर अच्छाई बुराई है, निज़ाम कोई कोशर नहीं है, सवाए इस्लामी उसूलों के कोई चीज़ ऐसी कोशर नहीं है जिसके अंदर ये हो कि जी निज़ाम बदल जाएगा तो ठीक है। ख़राब लोग अच्छे निज़ाम के अंदर खराबी पैदा करते हैं, और अच्छे लोग ख़राब निज़ाम के अंदर भी अच्छाई पैदा करते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पार्लिमानी निज़ाम हो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, नॉट एट ऑल। लेकिन जो खदशा था जो जाहिर किया गया वो यही था कि अगर खान साहब VONC क्यों लाए, हम इसलिए लाए कि अगर खान साहब रुक जाते तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आते, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ले आते और फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेते। ये खदशा कब था ये खदशा? ये खदशा था अपोजिशन को, आप जब PTI की गवर्नमेंट थी, कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आएंगे, जब पहले आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लाएंगे और फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाएगी PTI। सो PTI ने कभी नहीं सोचा प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में। नहीं, हर जगह बहस होती है, हर पार्टी में होती है। हमने जब पार्टी बनाई थी तो हमने 2-3 साल इस पर बहस करते रहे कि प्रेसिडेंट, मगर एक निज़ाम चलते हुए, जैसे मैं कहता हूं कि नैब का कानून चल रहा था, उसका तजुर्बा हमारा 20 साल का था, ठीक है ना, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी, मगर इस वक्त मुझे लगा, जिस वजह से मैंने नैब का बिल साइन नहीं किया था, मुझे ऐसा लगा कि वो 20-25 साल का तजुर्बा बजाय इसके कि उसके अंदर सियासी मुदाखलत ख़त्म की जाए और कुछ चीज़ें उसको ठीक कर ली जाए, उसके अंदर उसको बिल्कुल नाकारा कर देना जो है ना, ये कौम के साथ भी मजाक है कि 20 साल की मेहनत गलत इस्तेमाल। अब आप देखें यार, मैं सुप्रीम कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, उसने कहा जी ये दहशतगर्दी का कानून आप लोगों पर लगा रहे जी। तस्वुर करें कि जो चीज़ हाथ में आ जाए ना, चाहे बंदूक आ जाए फायर कर दें, तोप का गोला आ जाए तोप का गोला फायर कर दें, ये कोई तरीका है कि सियासतदानों पर मतलब मुझे खुद ताज्जुब होता है ना कि दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाए। असल दहशतगर्दी को छोड़कर जो कानून मिल जाए इस्तेमाल करने के लिए उसको इस्तेमाल करो, तो ये मुनासिब नहीं। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सही फैसला किया कि दहशतगर्दी के जरा सा सोचो तो सही ना। इमरान खान दहशतगर्द जो भी है जिसको भी, किसी भी सियासतदान को जो नेचुरल पॉलिटिक्स में है उसको इन चीज़ों से गुजारना, किसी भी उसूली बात कर रहा हूँ आपसे, है ना, वो मुनासिब नहीं है। लेकिन आपने एक बड़ी अहम बात की कंटिन्यूटी की, और ये वो डिबेट है जो सब बरतानिया में भी आपने सुनी होगी। उनकी क्वीन इस वक्त इस दुनिया से गुजर गई हैं, तो बार बार वो बात करते हैं कि कंटिन्यूटी हमारी क्वीन की थ्रू आई थी। अब वो उनकी डिबेट है कि रॉयल्टी से कंटिन्यूटी कैसे आई। हमारे यहाँ रॉयल्टी तो नहीं है, लेकिन पार्लियामान की कंटिन्यूटी भी नहीं है किसी सूरत में नहीं। आपने सही कहा कि कंटिन्यूटी ज़्यादातर हमने अगर देखी है तो मार्शल लॉ के ज़माने में देखी है। अभी आप थ्रू कंटिन्यू कर रहे हैं, आपकी सारी की सारी हुकूमत कंटिन्यू नहीं कर सकी। पिछले वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी अपना टेन्योर मुकम्मल, आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू नहीं कर सका अपनी पूरी की पूरी मुद्दत। तो ये कैसे कंटिन्यूटी आएगी? ये मेरा ख्याल से एक मैच्योरिटी का फुकदान है ना, बहुत अहम बात है। मैच्योरिटी का फुकदान है।
पाकिस्तान के अंदर एक इशू रहा जिसको बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहिए, वो ये है कि करप्शन रहा। सब कहते हैं कि रहा, सब कहते हैं, कोई एक आदमी पाकिस्तान में नहीं मिलेगा जो ये कहे कि करप्शन नहीं है। ठीक, सब जानते हैं कि करप्शन रहा। उसको पाकिस्तान ने कैसे हैंडल किया, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की कमज़ोरी है एज अ कंट्री कि वो अपने आप के करप्शन को रोक नहीं पाता। बाहर से लोग आएंगे FATF वाले, वो सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से देखेंगे, ठीक है ना, ठीक। यानी वो इसको नहीं देख रहे कि हमारे यहाँ करप्शन है। करप्शन की तो हमें खुद फिक्र होनी चाहिए ना। अच्छा, 2-3 चीज़ें पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम है। एक करप्शन, अच्छा, और ये कायदे आज़म की 11 अगस्त की तकरीर से ही आप ले लीजिए सारी चीज़ें। उन्होंने नेपोटिज्म को कहा, अकरबा परवरी, है ना, उन्होंने जॉबरी का कहा, नौकरियां दिलवाना, है ना। तो जो कायदे आज़म कहकर गए वो प्रॉब्लम पाकिस्तान के 75 साल में उनको हम हैंडल नहीं कर रहे। टैक्सेशन है, अगर आप 50 की दहाई के अखबारात देख लें तो उसमें यही है कि जी अभी टैक्स मत लगाओ, हमें हमारे ऊपर बाद में लगा लेना। अब आज भी कोई टैक्स लगाने आप जाएं, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। जो टैक्सेशन पॉसिबिलिटी है, टैक्स टू GDP रेशो, वो बहुत कम है। नंबर ऑफ टैक्स जिनसे टैक्स लिया जाता है वो भी बहुत कम है। अच्छा, तो ये तो सिंपल चीज़ें हैं ना, ये तो वो बैसाखियां हैं, ये तो वो पैर हैं जिन पर कौम खड़ी होती है। अगर हर पैर कमज़ोर होगा ना तो खड़े कहाँ होंगे हम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम एक ब्रेक ले लेते हैं। अगर हम खड़े कहाँ पे होंगे, सदर पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मजीद सियासी मामला पे बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। इंतहाई खुसूसी मेहमान हमारे इंतहाई खुसूसी प्रोग्राम सदर पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी आफत पाकिस्तान में आई हुई है, फ्लड्स की सूरत में। लोग बेघर हैं, सर्दियां आ रही हैं, आप खुद गए हैं फ्लड के इलाकों में, आपने उनको विजिट किया है। एंजेलिना जोली इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। इंटरनेशनल नज़रें पाकिस्तान पे जमी हुई हैं और इंटरनेशनली ये बात एक्नॉलेज की गई है कि हमारा एनवायरमेंटल डिज़ास्टर में हमारा हिस्सा बड़ा कम है, बल्कि है ही नहीं, और हम उसका नुकसान हमने उठाया है। सही कह रहे। क्या हम इसको मजीद आगे लेके जा सकते हैं, जिस तरह इसकी आवाज़ उठानी चाहिए? मैं समझता हूँ इसकी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की जिम्मेदारी है, सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई डिज़ास्टर, मिसाल के तौर पर चेरनोबिल का डिज़ास्टर हुआ था एटॉमिक रिएक्टर का, उसका सारा रेडिएशन जो है बिकॉज द विंड्स वेंट टुवर्ड्स जर्मनी एंड अदर एरियाज, तो सारी दुनिया ने इस बात की फिक्र करी कि एक जगह का डिज़ास्टर दूसरी तरफ कैसे जाता है तो नुकसानदेह है। क्रॉप बर्निंग में आपको याद है जो लाहौर वगैरह के अंदर वो स्मॉग की कैफियत सर्दियों में बढ़ जाती है और सारे पाकिस्तान में, तो जो इंडिया में बर्निंग होती है, जो कचरा रह जाता है फसल के बाद का, उसको बर्न करते हैं, उसकी वजह से हमारे पाकिस्तान के ऊपर भी असर होता है। अच्छा, तो ये जो डिज़ास्टर्स हैं इसके अंदर पाकिस्तान ज़्यादा कीमत दे रहा है, हालांकि पाकिस्तान का 0.5% भी हाथ नहीं होगा, बल्कि 0.2% भी हाथ नहीं होगा दुनिया में ये कार्बन फुटप्रिंट के एतबार से।